एंगेजमेंट मेकअप लुक है ये और मैंने स्किन के अकॉर्डिंग सबसे पहले वीएलसीसी का मॉइस्चराइज़र लगाया है, फिर देन सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाया है और उसके बाद रेने का ये ग्लो है तो वो मैंने लगाया है, ल्यूमिनाइज़र टाइप से है और उसके बाद एले गर्ल के कंसीलर से कंसील कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने आई मेकअप कंप्लीट किया था। तो उतनी देर में स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चर उठा लेता है और पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो स्किन का जो टेक्सचर और कंडीशन बेटर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप यदि ड्राई स्किन भी है, जो वेदर अभी चेंज हो रहा है तो स्किन बहुत ड्राई हो रहा है। तो किसी मतलब बहुत ही ठंडा-गरम हमारे यहाँ जो जिस प्लेस पे हम लोग हैं वहाँ पे वो रहता है। हर कंट्री में हर स्टेट का अलग-अलग वेदर होता है, उसी अकॉर्डिंग स्किन प्रिपरेशन करना चाहिए। तो फिर मैंने ऑरेंज कंसीलर लगा के और फिर मैं उसको न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ लॉरियल के कंसीलर से ही। ऊपर से इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है न्यूट्रलाइज़ के समय कि आपका स्किन का कंडीशन मतलब स्किन का कलर कॉम्प्लेक्स क्या है, उसी हिसाब से कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही आपको करना होता है। कंसीलिंग, तो मैंने लॉरियल के कंसीलर से कंसील कर दिया ताकि इवन टोन आ जाए और फिर नार्स के फाउंडेशन से मैं बेस पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू ओकेजन इनका एंगेजमेंट लुक मैंने किया है, तो उस हिसाब से तो बहुत बहुत ही लाइट मैंने फाउंडेशन को रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है और फिर टू फेस्ड के कंसीलर से मैं कंसील कर रही हूँ, हाइलाइट कर रही हूँ उसको। इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा-सा फेयर दे रही हूँ कि फिर ब्लशर वगैरह लगा के ब्लेंड होके सारा कुछ ब्लेंड हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन मैं कर रही हूँ मेकअप और अकॉर्डिंग टू ड्रेस आपका कैसे क्या रहता है, उस हिसाब से कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेयर इसको नहीं कर रही हूँ। हाइलाइट पॉइंट जो पॉइंट रहता है उस पे ही हाइलाइट किया जाता है, जो उभरा हुआ फेस का पार्ट रहता है, उसी पे हम लोग हाइलाइट करते हैं, ताकि और जिसको हमें छिपाना है या कंट्रोल करना है, शैडो उसको बोलते हैं, इस वजह से हम उसको वो कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, तो जो उस पार्ट में ही हाइलाइट किया जाता है, फिर हाइलाइट करके बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है इस पूरे पार्ट को और फिर मैंने लिक्विड ब्लशर जो मैं खुद बनाती हूँ क्रीम ब्लशर उससे ही मैं ब्लश लगा रही हूँ अ, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन इनका फेयर है और पिंक कलर में मैं दे रही हूँ, इस वजह से मैं पूरा क्रिएट कर रही हूँ उस तरह से पिंक लुक में ही। और कॉन्टूर का बहुत नीट नहीं था, इस वज़ह से मैंने बहुत सॉफ्ट कॉन्टूर किया है और क्रीम कॉन्टूर मैंने फॉरएवर 52 के पैलेट से उठाया है और नोज़ पे नीट था, तो नोज़ पे मैं करके फिर से उसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है। ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड कीजिए या ब्रश से कीजिए, मैं ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से किया है और उसके बाद फिर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है उसको। ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कोई लाइन क्रिएट नहीं हुआ रहता है। आपका स्किन एकदम स्किन जैसा लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा केकी लग रहा है लुक या बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा दिया है, तो ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेकअप में। फिर मैं लाइन लोअर लैश लाइन पे बहुत क्रीज़ हो जाता है, इसलिए मैं फिर से उसको अच्छे से ब्लेंड करके ब्यूटी ब्लेंडर से और फिर मैं उसको ट्रांसलूसेंट पाउडर से बहुत अच्छे से सेट कर रही हूँ। क्योंकि लोअर लैश बार-बार आईज़ ब्लिंक करने पे लाइन्स बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाता है यदि आप पाउडर कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से ट्रांसलूसेंट पाउडर को सेट नहीं करते हैं तो। फिर जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है मैंने हटा दिया है, लेकिन मैं आईज़ के नीचे रहने दूँगी थोड़ा-सा और फिर मैंने एकदम से मैट ब्लशर लेके और फिर मैं ब्लश को फिर से
डबल कर रही हूँ क्योंकि मैंने नीचे क्रीम ब्लशर दिया था तो उसको आपको टॉप अप करने के लिए आपको लगाना ही पड़ेगा उसको सिक्योर करने के लिए पाउडर ब्रश और फिर मैं इसको कॉन्टूर पाउडर से फिर मैं पाउडर को सेट कर रही हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारा कुछ जितना क्रीम आपने किया है, क्रीम खत्म करने के बाद पाउडर सेटिंग के बाद सारा पाउडर से फिर करना होता है ताकि सब सिक्योर हो जाए। ये डबल आप करने के बाद मेकअप 12 घंटा कहीं नहीं जाने वाला है। अब मैं हाइलाइटर जो है वो हाइलाइट कर दे रही हूँ। उसके बाद मैंने पैक के पोमेड से आईब्रो किया है। आईब्रो थोड़ा लाइट था तो इस वज़ह से मैं क्रीम कर रही हूँ, एक ओकेज़न के हिसाब से ही करना होता है। तो मैंने क्रीम के बाद मैंने पाउडर सेटिंग किया है इसमें और पाउडर से क्या होता है कि सिक्योर हो जाता है बहुत अच्छे से। इसीलिए हर क्रीम प्रोडक्ट के बाद पाउडर सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्रीम यदि मेल्ट भी कर गया कोई ऐसे होता नहीं है, स्मज प्रूफ होता है बट कोई बहुत स्वेट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आपका मेल्ट होने का भी डर लग सकता है यदि स्वेटिंग हो रहा है और आपने हाथ लगा दिया। तो इस वजह से पाउडर सेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हर मेकअप में। तो हर चीज़ का क्रीम के बाद पाउडर करने से लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, सिक्योर भी हो जाता है, वही रीज़न होता है पाउडर लगाने का। और आईब्रो करने के बाद मैंने लिपस्टिक कलर बार से आउटलाइन करने के बाद मैंने लिप्स को फिल किया है और मैंने क्रीमी क्रायोलन के पैलेट से ही लिपस्टिक को मैंने फिल किया है। यदि आपको मेरा वीडियोस और मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कुछ भी जानना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिटेल आपको बता दूँगी किसी भी प्रोडक्ट का चाहिए और यदि आपको कोई वीडियोज़ देखना हो कि इस तरह का मेकअप चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फिर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अ, उस तरह का वीडियो बनाऊँ। अ, और कोई भी प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं पूरा फिल करके और अच्छे से ब्रश से इनको फिल कर देती हूँ एक बार आउटलाइन करने के बाद और जहाँ पे फिर मुझे लगेगा कि फिर से करना है तो फिर मैं आउटलाइन फिर से क्रिएट कर दूँगी और मैंने सेटिंग पाउडर यूज़ किया। सेटिंग पाउडर यूज़ करने के बाद मैं एक बार हाइलाइटर फिर से यूज़ करती हूँ, डियोर का हाइलाइटर है। हाइलाइट करके कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। यदि मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा